अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हर इंपीरियर पेंगुइन एक अनोखा गाना गाता है और ये उस गाने को कहते हैं हार्ट सॉन्ग। अगर मेल पेंगुइन का हार्ट सॉन्ग फीमेल पेंगुइन से मैच हो गया तो दोनों पेंगुइन आपस में संबंध बनाते हैं। जैसे इन दोनों पेंगुइन का गाना एक दूसरे से मैच हुआ है। फीमेल पेंगुइन का नाम जीन है और मेल पेंगुइन का नाम मेम्फिस। और इन दोनों के प्यार से मादा ने एक अंडे को जन्म दिया है। और उसके बाद सारी फीमेल्स पेंगुइन चली जाती है मछलियां पकड़ने और बाकी के सारे मेल पेंगुइन यहाँ पर रह जाते हैं अंडे सेकने के लिए। पेंगुइन्स में ऐसा ही होता है। उनके जाने के बाद सारे मेल पेंगुइन्स बर्फीले तूफान से खुद को और अपने अंडों को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। गलती से थोड़े समय के लिए मेम्फिस से एक अंडा छूटकर नीचे गिर जाता है, मगर वो अंडे को उठा लेता है। मगर इसके गिरने का अंजाम ये हुआ कि जब अंडे से बच्चे बाहर आए तो मेम्फिस का बच्चा, जिसका नाम मम्बल रखा गया, वो टैप डांस करता हुआ पैदा हुआ। जबकि पेंगुइन ऐसा नहीं करते, उनके चलने का तरीका ही अलग होता है। मगर बात इतनी सी नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखेंगे। ये सब एक साथ खड़े होकर फीमेल्स पेंगुइन का इंतजार कर रहे हैं जो फिश लेकर लौटने वाली है। फीमेल्स लौट कर आई और जीन की नजर पड़ती है मैम्बल पर, जो देखती है कि कुछ अजीब तरीके से चल रहा है। खैर, फिर भी वो अपने पति और बच्चे से मिलकर काफी खुश होती है। एक दिन क्लास में पढ़ते हुए मैम्बल को एक फीमेल पेंगुइन से प्यार हो जाता है जिसका नाम ग्लोरिया है। और ये बहुत टैलेंटेड पेंगुइन है। ये गाना गाती है और इसकी आवाज सीधा दिल पर दस्तक देती है। अब बारी है गाना गाने की मैम्बल की, और यही मैं आपको बताना चाहता था। ये फुदक फुदक कर तो चलता ही है, साथ में गाना भी नहीं गा सकता। और अगर गाना नहीं गा सकता तो फिर किसी फीमेल से इसका संबंध बनेगा कैसे? टीचर ये बात मैम्बल के माँ बाप को बता देती है और उसके डैड मैम्बल को एक म्यूजिशियन टीचर के पास लेकर आते हैं। मैम्बल लाख कोशिश के बाद भी गाना नहीं गा पाता। इसकी आवाज बिल्कुल फटेबाज जैसी है, मगर टैप डांस करने में उस्ताद है। एक दिन स्कोर्स का ग्रुप मैम्बल को अकेला देखकर यहाँ पर आ जाते हैं और यह है उनका लीडर। मैम्बल इसके पंजे में एक बंधा हुआ येलो बैंड देखता है और पूछता है ये क्या है, जिस पर ये कहता है कि मेरा एलियंस ने किडनैप कर लिया था, उन्होंने ये बांधा है। ये सब मैम्बल को खाने की कोशिश करते हैं, मगर मैम्बल एक दरार के अंदर गिर जाता है जहाँ पर इन पक्षियों की चोंच नहीं पहुंचती। वो सब मैम्बल्स को छोड़कर यहाँ से उड़ जाते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और मैम्बल अब जवान हो चुका है। एक दिन मैम्बल समुद्र में एक बर्फ की सील पर उदास बैठा होता है क्योंकि ये गा नहीं सकता ना। तभी एक लेपर्ड सील मैम्बल पर हमला करती है। उससे बचते हुए मैम्बल समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एडली पेंगुइन से, जो अपने आप को एमिगोस बुलाते हैं। ये मैम्बल का टैप डांस देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ मैम्बल इन सबके साथ खूब धमाल करता है और इसी धमाल के बीच उसे छुपी हुई एवेलेंची में एक ह्यूमन एक्सकीवेटर दिखता है। एक्सकीवेटर यानी कि ये। मैम्बल इसके बारे में इन सबसे पूछता है, मगर ये सब कहते हैं कि अगर इसके बारे में जानना है तो हमें लवलेस से मिलना होगा। ये सब लवलेस के पास आते हैं, जो कि एक रॉक हूपर पेंगुइन है। मैम्बल उसके गले में एक प्लास्टिक का रिंग देखते हैं। मैम्बल लवलेस से पूछता है कि आपको भी कभी कोई एलियन उठाकर ले गया था, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने बचपन में एक पक्षी के पंजे में बंधा हुआ देखा था। लवलेस बात को टाल देता है और कहता है ये हमारा पवित्र ताबीज है और ये ताबीज मुझे किसी जादुई जिन ने दिया था। ये क्या राज है ये हम बाद में देखेंगे। लव सीजन आ चुका है और ग्लोरिया गाना गाकर अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है, मगर किसी का भी गाना उसके दिल को नहीं छूता। तभी गाना गाते हुए मैम्बल यहाँ पर आता है, मगर गाना तो मैम्बल का दोस्त रेमोन गा रहा है। मैम्बल तो सिर्फ लिपसिंग कर रहा है और वही ग्लोरिया सोच रही थी कि इतना बेसुरा पेंगुइन इतना अच्छा कैसे गा सकता है। ग्लोरिया को ये बात पता चल जाती है कि गाना कोई और गा रहा है, मगर मैम्बल फिर भी ग्लोरिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ग्लोरिया गाना गाती है वैसे वैसे मैम्बल डांस मूव करता है, और वैसे भी संगीत और नाच का तो पुराना रिश्ता है। ग्लोरिया इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर सारे जितने भी जवान पेंगुइन होते हैं वो सिंगिंग और डांसिंग करने लगते हैं। यहाँ के बुजुर्ग पेंगुइन्स मैम्बल को मनहूस मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इसके डांस के ही कारण खाने का अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिल रही है। समुद्र में मछलियाँ है ही नहीं। वैसे तो ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि डांस से मछलियों का क्या लेने देना है। खैर जो भी है, मैम्बल का बाप यानी कि मेम्फिस मैम्बल को अपनी कसम देता है कि वो डांस नहीं करेगा, मगर मैम्बल ये मानने से मना कर देता है। इसका अंजाम ये होता है कि बुजुर्ग पेंगुइन्स मिलकर उसे देश निकाला देते हैं। मैम्बल एमिगोस के साथ ये पता लगाने के लिए निकलता है कि मछलियों का काल क्यों पड़ रहा है, और यही पता लगाने के लिए उसको एलियन से मिलना पड़ेगा, और उसका पता लवलेस दे सकता है। वो लवलेस के पास आते हैं। इसके गले में जो रिंग है वो बहुत टाइट है, जिसके कारण उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ये लवलेस से पूछते हैं कि ये रिंग तुम्हें कहाँ मिला था, क्योंकि वहीं पर एलियन भी होंगे। और लवलेस बताता है ये रिंग उसके गले में समुद्र के तट पर फंसा था, जहाँ पर स्विमिंग करना मना था। ये सब उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी ग्लोरिया यहाँ पर आ जाती है, जिसने संबंध बनाने के लिए मैम्बल को चुन लिया है।
मगर इसकी सुरक्षा के लिए मैम्बल ग्लोरिया को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। ग्लोरिया यहाँ से चली जाती है और ये सब के सब काफ़ी सफ़र करने के बाद समुद्री तट पर पहुँचते हैं जहाँ पर जाना मना है। इन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिशिंग शिप दिखता है। जिन्हें ये एलियन समझ रहे थे वो इंसान थे, मगर ये सब इन्हें अभी भी एलियन ही समझते हैं। इन्हें खाने के लिए मछलियाँ इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि इंसान मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हैं और इंसान तो मछलियों का कारोबार करते ही हैं। मैम्बल अपने सब साथियों को यहाँ से वापस जाने को बोलता है और खुद अकेला शिप का पीछा करता है। मगर क्या ये इतना आसान है? वो तैरता तैरता थक जाता है और बेहोश हो जाता है और बहता हुआ फ्लोरिडा के समुद्री तट पर पहुंचता है, जहाँ पर कुछ इंसान आकर उसे उठाकर ले जाते हैं और इस जगह पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सारे मैगलैनिक पेंगुइन्स हैं और इंसानों ने इनकी एक नकली समुद्री दुनिया बना रखी है। जैसे मछलियों को एक्वेरियम में रखा जाता है ना, वैसे ही इन्हें भी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि लोग इन्हें देखने आ सके। बहुत चिल्लाने और सर फोड़ने के बाद भी मैम्बल यहाँ से निकल नहीं पाता। एक दिन एक बच्ची मैम्बल को अपने पास बुलाने के लिए शीशे पे टैप करती है। टैप की आवाज़ सुनकर मैम्बल टैप डांस करने लगता है। इसको तो बस डांस करने का बहाना ही चाहिए। बच्ची ये देखकर हैरान रह जाती है और वो अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आती है। सारी पब्लिक देखते ही देखते इकट्ठी हो जाती है। लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा भांड मेरा मतलब है नाचने वाला पेंगुइन नहीं देखा। इंसान उसे वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, मगर एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ जो कि उसके पीछे लगा हुआ है। मैम्बल अपने घर वापस आता है और इंसानों के बारे में सब कुछ बताता है। ये कहता है कि एलियन मछली ले जा जरूर रहे हैं मगर वो बुरे नहीं हैं। उन्हें पेंगुइन की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, मगर हाँ उन्हें डांस समझ में आता है। एक बुजुर्ग पेंगुइन मैम्बल को देशद्रोही बोलकर यहाँ से निकलने को बोलता है, मगर इस बार सब मैम्बल का साथ देते हैं और उसकी तरह डांस करने लगते हैं। मैम्बल अपने डैड को भी टैप डांस सिखाता है। उसके बाद यहाँ पर चोपर आता है जिसमें रिसर्च टीम है। दरअसल उन्हें मैम्बल को छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि वो जानते थे अगर ये डांस कर सकता है तो इसके जैसे और भी पेंगुइन होंगे जो डांस कर सकते हैं। वो यहाँ पर इसीलिए आए हैं। वो बहुत गौर से इन पेंगुइन्स को देखने लगते हैं। सब पेंगुइन्स नाचने लगते हैं। सारे बुजुर्ग पेंगुइन भी नाचने लगते हैं। ऐसे बुढ़े हैं ये, अभी उसे बाहर निकाल रहे थे, अब खुद ही नाच रहे हैं। रिसर्च टीम उनकी फुटेज यहाँ से ले जाती है जो कि पूरी दुनिया में वायरल होती है और एक वर्ल्ड वाइड डिबेट होती है, जिसके बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उस जगह पर मछलियाँ पकड़ना बंद किया जाए ताकि उन नाचने वाले पेंगुइन्स को खाना मिल सके। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है कि पेंगुइन्स नाच रहे हैं। देखा आपने, वो कहते हैं ना परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा काफी होता है, और मैम्बल ने साबित भी कर दिया। और अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। ग्लोरिया और मैम्बल का प्यार का संबंध भी बन गया। अब इधर गाने के साथ साथ डांस भी होता है। जिसे लोग किसी कमजोरी समझते हैं ना, वो कब उनकी बड़ी ताकत बन जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।